डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल A to Z कोचिंग सेंटर पे। तो इस वीडियो में हम क्लास 12th का फिजिक्स का पहला चैप्टर विद्युतीय क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड का पहला पार्ट लेकर आए हैं। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे विद्युत आवेश क्या है और ये विद्युत आवेश का गुण के बारे में जानेंगे। तो आपका जो पहला चैप्टर है ना विद्युतीय क्षेत्र, इसमें आप इतना सारा टॉपिक पढ़ना है, आप देख लीजिए, ठीक है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि वैद्युतिकी क्या होता है। वैद्युतिकी क्या होता है तो बता दें आपको कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें अस्थिर तथा गतिशील आवेशों का अध्ययन किया जाता है वैद्युतिकी कहलाता है। वैद्युतिकी दो प्रकार का होता है, अस्थिर वैद्युतिकी और गतिशील वैद्युतिकी, ठीक है। अस्थिर वैद्युतिकी और गतिशील वैद्युतिकी। तो आपको आगे बताते हैं ना कि अस्थिर वैद्युतिकी क्या है और गतिशील वैद्युतिकी क्या है। तो ध्यान से सुनिएगा आप कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें केवल अस्थिर यानी विरामावस्था आवेशों का अध्ययन किया जाता है अस्थिर वैद्युतिकी कहलाता है। और गतिशील वैद्युतिकी की बात करें अगर, तो भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें गतिशील आवेशों का अध्ययन किया जाता है गतिशील वैद्युतिकी कहलाता है। इसमें कोई समझने वाली बात नहीं है, ठीक है, सिंपल सी बात है। अब हम बात करते हैं ना कि विद्युत आवेश क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। तो देखिए ध्यान से सुनिएगा आप कि आवेश किसी पदार्थ का वह मूल गुण है जिसके बिना उस पदार्थ का कोई अस्तित्व नहीं होता है। आवेश किसी पदार्थ का वह मूल गुण है जिसके बिना उस पदार्थ का कोई अस्तित्व नहीं होता है। या तो दूसरी भाषा में बोल सकते हैं कि किसी द्रव पर यानी किसी पदार्थ पर आवेश एक ऐसा गुण है जिसके कारण यह विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है या इनका अनुभव करता है। मतलब आवेश जो है किसी पदार्थ का ऐसा गुण है जिसके कारण वह विद्युतीय क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है या उत्पन्न करने का अनुभव करता है। तो आवेश एक किसी पदार्थ का गुण होता है, याद रखिएगा, आवेश किसी पदार्थ का एक गुण है जिसके कारण पदार्थ या तो विद्युतीय क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है या उत्पन्न करने का अनुभव करता है, ठीक है। अगर हम बता दें जैसे एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं तो देखिए उदाहरण में कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ने पर कांच की छड़ का धनावेशी तथा रेशम के कपड़े का ऋणावेशित होना आवेश को दर्शाता है, ठीक है। अब आगे हम बात करते हैं आवेश के प्रकार के बारे में। तो देखिए ध्यान से, आवेश के अगर प्रकार के बारे में अगर बात करें तो आवेश दो प्रकार का होता है। आवेश कितने प्रकार का? दो प्रकार का, धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश, ठीक है। अब बात करते हैं धनात्मक आवेश क्या है। तो ध्यान से सुनिएगा आप कि किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की कमी या प्रोटॉन की अधिकता को धनावेश कहा जाता है। किसी पदार्थ में अगर इलेक्ट्रॉन की कमी है या प्रोटॉन की अगर अधिकता है तो उसे धन आवेश कहा जाता है। और ऋण आवेश की अगर बात करें तो किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता तथा प्रोटॉनों की कमी ऋण आवेश कहलाता है। प्रोटॉन के कम होना और इलेक्ट्रॉन का अधिकता होना ऋण आवेश कहलाता है, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की। देखिए यहाँ पे कि आधुनिक मतों के अनुसार प्रत्येक द्रव्य यानी पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना होता है। आधुनिक मतों के अनुसार आधुनिक वैज्ञानिक ने कहा कि प्रत्येक पदार्थ जो है परमाणुओं से मिलकर बना होता है तथा परमाणु नाभिक एवं इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता है तथा परमाणु का जो नाभिक है तथा परमाणु नाभिक एवं इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता है, आधुनिक वैज्ञानिक का मत है। और सुनिएगा कि नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन उपस्थित होता है। जैसे देखिए आपका फिगर में देखिए ध्यान से देखिएगा कि ये आपका नाभिक है, नाभिक में अंदर पी से प्रोटॉन और एन से न्यूट्रॉन। तो नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है और इलेक्ट्रॉन जो होता है कक्षाओं में चक्कर लगाता है। इलेक्ट्रॉन कक्षाओं में क्या करता है? चक्कर लगाता है। इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है, प्रोटॉन पर धन आवेश और न्यूट्रॉन पर कोई आवेश न होता है। मतलब न्यूट्रॉन जो होता है उदासीन कण होता है, ठीक है, न्यूट्रॉन उदासीन कण होता है। इस बात को आप याद रखिएगा। आगे आपको बता दें कुछ महत्वपूर्ण बातें। प्रोटॉन, अभी आपको मैंने बताया कि प्रोटॉन पर धनावेशित, न्यूट्रॉन उदासीन तथा इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होता है, अभी आपको मैंने बता दिया। आगे देखिए कि यदि परमाणुओं में धनावेशित प्रोटॉन की संख्या ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर हो जाती है तो परमाणु उदासीन या अनावेशित हो जाती है। मतलब परमाणु में अगर धनावेशित प्रोटॉन की संख्या जो है ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर हो जाएगा ना तो परमाणु जो है उदासीन हो जाएगा। मतलब अनावेशित मतलब कोई आवेश नहीं, ठीक है। जिन पदार्थों में विद्युत आवेश
मुक्त प्रवाह होता है उन्हें चालक कहा जाता है। जिस पदार्थ में विद्युत आवेश मुक्त प्रवाह होता है उसे चालक या कंडक्टर कहा जाता है। जैसे तांबा, लोहा आदि सभी धातुएं जो होती है विद्युत का चालक होती है, यानी सभी धातुओं में इलेक्ट्रॉन जो है मुक्त प्रवाह के रूप में बहता है। ठीक है, आगे बात करते हैं, ध्यान से सुनिएगा कि ऐसा पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता है अथवा आवेश प्रवाह नहीं होता है उसे विद्युत रोधी या कुचालक या इंसुलेटर्स या पैरावैद्युत डाइलेक्ट्रिक कहा जाता है। जैसे कांच, प्लास्टिक, लकड़ी, ये सब विद्युत का कुचालक होता है या इंसुलेटर बोल सकते हैं या विद्युत रोधी बोल सकते हैं। तो जिस पदार्थ में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता है वह उसमें आवेश प्रवाह नहीं होता है और इसलिए वैसे पदार्थ को विद्युत रोधी या कुचालक या इंसुलेटर कहा जाता है। जैसे कांच, प्लास्टिक, लकड़ी, ये सब में जो है ना, ये सब में मुक्त इलेक्ट्रॉन का प्रभाव नहीं होता है, इसलिए ये सब विद्युत का कुचालक होता है। ठीक है, अब आगे देखिए, आवेश की अगर मात्रा की अगर बात करें तो आपको एक बात याद होना चाहिए कि आवेश की मात्रा कैसे निकालें। विद्युत धारा बराबर आई बराबर सूत्र होता है क्यू बाई टी, मतलब धारा बराबर होता है आवेश बटा समय, धारा बराबर आवेश बटा समय सूत्र होता है। और तो जहाँ क्यू आवेश है, टी समय है, आई धारा है, आपको पता है, तो अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे ना तो क्यू बराबर आई इंटू टी हो जाएगा, मतलब आवेश बराबर धारा इंटू समय हो जाएगा। तो अब इसी से हम मात्रक निकालेंगे। देखिए, इसी से मात्रक निकालेंगे कि धारा आई तथा आई का मात्रक एम्पियर होता है, आपको पता है विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, अतः एस आई पत्ती में आवेश का मात्रक कूलम होता है। कूलम कैसे होता है आपको याद रखना है कि यहाँ पे जैसे क्यू इंटू टी हुआ था ना, तो कूलम प्रति कूलम कैसे हुआ, तो धारा के ऐसे मात्रक एम्पियर होता है, तो एम्पियर सेकंड को कूलम कहा जाता है। एम्पियर सेकंड को क्या कहा जाता है, कूलम कहा जाता है, याद रखिएगा। जैसे कि यहाँ देखिए आपको बताया गया है कि इक्वेशन 1 से जो समीकरण उसको माने थे ना, एक कूलम बराबर 1 एम्पियर सेकेंड, मतलब कि आप बोल सकते हैं कि आवेश कैसे मात्रक होता है कूलम यदि एम्पियर सेकेंड, एम्पियर सेकेंड को कूलम कहा जाता है। ठीक है, एम्पियर सेकेंड को कूलम कहा जाता है। 1 माइक्रो कूलम बराबर 10 पर पावर 1 माइक्रो कूलम बराबर होता है 10 पर पावर माइनस 6 कूलम, और 1 नैनो कूलम बराबर होता है 10 का पावर माइनस 9 कूलम, और 1 पिको कूलम बराबर होता है 10 का पावर माइनस कूलम। इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, हम आगे बात करते हैं कि आवेश सीजीएस पद्धति में आवेश का मात्रा क्या होगा, तो स्टेट कूलम या ईएसयू बोला जाता है स्टेट कूलम को, या फ्रैंकलिन होता है, याद रखिएगा। सीजीएस पद्धति में आवेश का मात्रक होता है स्टेट कूलम या ईएसयू बोलते हैं या फ्रैंकलिन होता है। 1 कूलम बराबर होता है 3 × 10 का पावर माइनस 9 3 × 10 का पावर 9 ईएसयू, मतलब 3 × 10 का पावर 9 स्टेट कूलम होता है। ठीक है, और आवेश का एक अन्य मात्रक फैराडे भी होता है। फैराडे किसका मात्रक है, तो आवेश का ही मात्रक है, और 1 फैराडे बराबर होता है 96,500 कूलम। 1 फैराडे बराबर होता है 96,500 कूलम, इसे भी याद रखिएगा। ठीक है, आवेश की विमा की अगर बात करें तो M0 L0 T1 A1, मतलब कि बोल सकते हैं, याद रखिएगा ना कि T1 A1 होता है, क्योंकि एम्पियर सेकंड होता है, तो S एम्पियर T से सेकंड, तो T1 A1 हो जाएगा आवेश की विमा, सिंपल सी बात है। इक्वेशन 2 से अगर बात करें जो हम पीछे इक्वेशन माने थे, यदि किसी चालक में 1 सेकंड में 1 एम्पियर धारा प्रवाहित होती है तो उसे उत्पन्न एक आवेश का मान 1 कूलम होता है। किसी चालक में अगर 1 सेकंड में अगर 1 एम्पियर धारा बहेगा ना, तो हम बोल सकते हैं कि 1 कूलम आवेश उसमें है। ठीक है, आवेश का मान कितना होगा, 1 कूलम। किसी चालक में अगर 1 सेकंड में 1 एम्पियर धारा बन रहा है, प्रवाहित हो रहा है, इसका मतलब उस चालक में 1 कूलम आवेश है। ठीक है, 1 कूलम आवेश का डिफिनेशन हो गया। अब हम बात करते हैं ना आवेश का गुण के बारे में। अब जो हम बात करते हैं आवेश का गुण, तो आवेश का पहला गुण है कि आवेश 2 प्रकार का होता है। आवेश का पहला गुण क्या है, आवेश का भौतिक गुण के बारे में बात कर रहे हैं, तो आवेश का पहला गुण है कि आवेश 2 प्रकार का होता है, एक धनात्मक आवेश और एक ऋणात्मक आवेश। ठीक है, भाई पीछे मैंने बता दिया आपको कि धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश क्या है। अब बात करते हैं दूसरा गुण के बारे में, तो आवेश का दूसरा गुण है कि विद्युत आवेशों की योज्यता, एडिबिलिटी ऑफ ए इलेक्ट्रिक चार्ज। तो विद्युत आवेश की योज्यता में क्या होता है ना, देखिए ये गुण जो है क्या है उसके बारे में बताते हैं आपको। तो आवेश एक अदिश राशि है। आवेश विद्युत आवेश योगात्मक होता है, अर्थात बोल सकते हैं किसी निकाय पर कुल आवेश का मान उसमें उपस्थित सभी आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है।
तो यही हुआ विद्युत आवेश की योजिता, मतलब कि विद्युत आवेश है योगात्मक होता है, मतलब बोल सकते हैं किसी निकाय पर कुल आवेश का जो मान होता है उसमें उपस्थित सभी आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ठीक है, इसी से हम संबंधित बात कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण बातें। ठीक है, कि आवेशों का योग करते समय इनके चिन्हों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आवेशों को जोड़ेंगे तो इनको चिन्हों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे यदि किसी वस्तु पर +4 कूलम आवेश है, -5 कूलम आवेश है और +3 कूलम आवेश है, तो 3 आवेश उपस्थित है, तो वस्तु पर कुल आवेश कितना होगा। इसको अगर जोड़ना है तो प्लस माइनस कुछ देखना है, इसको अगर सोल्व कीजिएगा तो +2 आवेगा, यानी कि +2 कूलम आवेश होगा। इस बात को याद रखना है। यदि किसी वस्तु पर कुल आवेशों का योग 0 हो तो वह वस्तु उदासीन कहलाती है। यदि किसी वस्तु पर कुल आवेशों का योग अगर जोड़ने पर 0 अगर आ जाए तो यानी कि वस्तु क्या है, उदासीन कहलाती है, मतलब कोई आवेश नहीं बचेगा। तीसरा गुण की बात करें तो तीसरा गुण है विद्युत आवेश की निश्चरता, मतलब इनवेरियंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो तीसरा गुण के बारे में जान लेते हैं क्या है। किसी कण पर विद्युत आवेश का मान आवेश के वेग पर निर्भर नहीं करता है। किसी कण पर विद्युत आवेश का जो मान है आवेश के वेग पर निर्भर नहीं करता है, अर्थात बोल सकते हैं विरामावस्था में आवेश बराबर गतिमान आवेश था। मतलब कि कोई वस्तु अगर है तो जैसे अस्थिर है तो जितना आवेश होगा गति में भी रहेगा उतना ही आवेश होगा, मतलब कि गति या विराम पर डिपेंड नहीं करता है आवेश की मात्रा। ठीक है, मतलब आपस में दोनों क्या होता है, बराबर होता है, यही बात याद रखिएगा। चलिए अब आगे बात करते हैं। तो चौथा जो प्रॉपर्टीज है आपका कि विद्युत आवेशों का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ ए इलेक्ट्रिक चार्ज। अगर बोले इसके मतलब क्या हुआ, तो आवेश संरक्षण नियम के अनुसार किसी विलगित निकाय में कुल आवेश सदैव संरक्षित रहता है, अर्थात आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। तो आप इसे बात याद रखिएगा कि विद्युत आवेश का संरक्षण का मतलब क्या हुआ कि आवेश जो है न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि जो है एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है आवेश को। ठीक है, चौथा गुण हो गया। अगर इसके हम एग्जाम्पल से अगर समझें तो जैसे समझ सकते हैं कि कांच की छड़ और रेशम की कपड़े का घर्षण प्रक्रिया द्वारा कांच की छड़ का धनावेशित होना तथा रेशम के कपड़े का ऋणावेशित होना, चूँकि घर्षण प्रक्रिया से दोनों उदासीन होते हैं, परंतु घर्षण प्रक्रिया पश्चात कांच की छड़ से रेशम के कपड़े पर स्थानांतरित हो जाते हैं। जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, रेशम के कपड़े पर स्थानांतरित हो जाते हैं और कांच की छड़ पर उतनी ही मात्रा में धनावेश उत्पन्न हो जाते हैं, परंतु संयुक्त निकाय का कुल आवेश अभी 0 है। कुल आवेश क्या होता है, नियत होता है, घटता बढ़ता नहीं है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें कि आपका यूरेनियम जो है समस्थानिक है 238 से 92 वाला, द्रव्यमान संख्या 238 से परमाणु संख्या 92। इसकी बात करें अगर इस पर अल्फा कण अगर इस पर मतलब कि प्रहार किया जाता है इस पर, तो ये टूट जाता है। क्या हो जाता है, टूट जाता है 234 से 90 के रूप में। मतलब देखिए द्रव्यमान संख्या सेम रहता है लेकिन परमाणु संख्या क्या हो जाता है, परमाणु संख्या दो रूप में टूट जाता है, एगो ई बना आपको, एगो ई बना। लेकिन जो देखिएगा आप ध्यान से कि यहाँ भी 238 234 प्लस 4 कितना 238 हो गया और यहाँ 92 है, 93 प्लस 2 हो गया 92। मतलब बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर बोलें अगर तो इलेक्ट्रॉन की संख्या देखिए इधर भी आपका जो है 92 ही है इलेक्ट्रॉन और इधर भी आपका 92 इलेक्ट्रॉन है, माने दोनों पार्टी क्या सेम है। मतलब कि अगर एक रूप से दूसरे रूप में जा भी रहा है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है, समान है। मतलब कि बोल सकते हैं आवेश समान है। एग्जाम्पल से आपको बता दिए हैं। अब बात करते हैं पांचवा गुण जो है आवेश का क्वांटीकरण, क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज की बात करें तो पहले आपको बता दें क्वांटम क्या है। किसी राशि का वह न्यूनतम मान जिसका क्वांटम प्रक्रिया में आदान प्रदान किया जा सकता है उसे उस भौतिक राशि का क्वांटम कहा जाता है। ठीक है, जब किसी भौतिक राशि का आदान प्रदान सतत न होकर विविक्त हो जाती है तब यह आदान प्रदान क्वांटित कहलाता है तथा राशि की यह प्रकृतियाँ क्वांटम प्रकृति कहलाती है। कुछ भी समझने वाली बात नहीं है, अब लैंग्वेज खाली समझिएगा और नोट्स कॉपी में बना लीजिएगा। अब हम बात करते हैं आगे। तो देखिए
किसी वस्तु पर, इसी में आवेश के क्वांटम के बारे में बात कर रहे हैं। किसी वस्तु पर आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है। किसी वस्तु पर जो आवेश होता है इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है। क्या होता है? पूर्ण गुणज होता है। अर्थात बोल सकते हैं क्यू बराबर प्लस माइनस एन ई। इक्वेशन इसका अगर एक मानते हैं जहाँ क्यू आवेश है, इलेक्ट्रॉनिक आवेश है ना। एन के मान अगर 1 2 अगर लेते हैं तो एन बराबर 1, तो क्या होगा इक्वेशन 1 से क्यू बराबर प्लस माइनस ई आवेगा। अर्थात आवेश का न्यूनतम मान जो है एक इलेक्ट्रॉनिक आवेश के मान के बराबर होता है। आवेश का जो न्यूनतम मान है एक इलेक्ट्रॉनिक आवेश के मान के बराबर होता है। अर्थात इक्वेशन यहाँ पर अर्थात बोल सकते हैं कि ई बराबर कितना 1.6 इंटू 10⁻⁻90 कूलम। एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम होता है, 19 कूलम होता है। इसे याद रखिएगा। स्पष्ट है कि आवेश एक क्वांटित राशि है। आवेश एक कैसी राशि है? क्वांटित राशि है। आवेश का मान जो होता है दशमलव में बटा में नहीं हो सकता, मतलब कि प्लस माइनस 1.4 इलेक्ट्रॉन या तो प्लस माइनस 1.7 ऐसा नहीं हो सकता है। मतलब आवेश का जो मान है दशमलव में ऐसा बटा में ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, जैसे हम नोट में लिखा हुआ कि कई ऐसे कणों की कल्पना की गई है जिन पर आवेशों का मान इस रूप में होता है, परंतु इन कणों का मुक्त अस्तित्व संभव नहीं है, अतः आवेश का क्वांटम ई होता है। मतलब अब ई जो है बटा में नहीं हो सकता है। याद रखिएगा, ई जो है बटा में नहीं हो सकता है, फ्रैक्शन में नहीं हो सकता है। और देखिए अगला पॉइंट आपका क्या है? अगला गुण प्रॉपर्टीज आपका छठा प्रॉपर्टीज है कि समान प्रकृति के आवेशों में पारस्परिक प्रतिकर्षण होता है तथा असमान प्रकृति के आवेशों में परस्पर आकर्षण होता है। जैसे कि अगर धन आवेश और धन आवेश रहेगा ना, जैसे समान समान हो गया, तो समान प्रकृति के आवेशों के बीच प्रतिकर्षण, अगर धन धन रहे ऋण रहे तो प्रतिकर्षण होगा, और असमान मतलब धन और ऋण रहे तो क्या होगा? आकर्षण होगा, माने एक दूसरे को खींचेगा। और अगर समान रहेगा तो एक दूसरे की ओर क्या करेगा? टेलेगा, मतलब सटेगा नहीं। और बोले असमान प्रकृति के आवेशों के परस्पर आकर्षण होता है। असमान प्रकृति के आवेशों के परस्पर क्या होता है? आकर्षण होता है। तो आपके यहाँ ही बता दिया गया। जैसे एग्जाम्पल देखिए, कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ने पर कांच की छड़ का धनावेशित हो जाना तथा एवोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ने पर एवोनाइट की छड़ धनावेशित हो जाना, यह आपको दर्शाता है कि किस प्रकार से एक गुण फॉलो कर रहा है। ठीक है, और चलिए आगे बात करते हैं। तो आगे देखिए, जैसे यहाँ पे हम एग्जाम्पल उसी के बात से करते हैं। जैसे देखिए, इस पर आपका धन आवेश है, इस पर आपका ऋण आवेश है, तो दोनों एक दूसरे को क्या करेगा? आकर्षण करेगा। क्या करेगा? आकर्षण करेगा। और यहाँ पर देखिए अगर दोनों ऋण है तो प्रतिकर्षण होगा, मतलब कि ये समान रहेगा तो प्रतिकर्षण और असमान रहेगा तो आकर्षण। ठीक है, और जैसे ऐसे आपके कांच की छड़ है, एवोनाइट की छड़ है, तो एवोनाइट की छड़ पर ऋण आवेश और कांच की छड़ पर धन आवेश। ठीक है, एवोनाइट की छड़ पर ऋण आवेश और कांच की छड़ पर धन आवेश होता है। और देखिए अगला आपका क्या है कि फैक्ट्स अबाउट चार्ज, मतलब आवेश के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। ठीक है, पहला पॉइंट आपका है आवेश हमेशा द्रव्यमान से संबंध होता है। दैट मीन्स इसके मतलब द्रव्यमान के बिना आवेश का अस्तित्व संभव नहीं है, किंतु इसका विलोम सत्य हो सकता है। आवेश के बिना द्रव्यमान के बिना आवेश का अस्तित्व नहीं है, इसे याद रखिएगा। जैसे बोला जाए कि फोटोन एक द्रव्यमानहीन एवं आवेशित कण है, लेकिन न्यूट्रॉन का द्रव्यमान तो होता है परंतु आवेश शून्य होता है। लेकिन प्रत्येक आवेशित कण का कुछ न कुछ द्रव्यमान होता है। प्रत्येक आवेशित कण का कुछ न कुछ क्या होता है? द्रव्यमान होता है ना। और देखिए दूसरा पॉइंट आपका है कि आवेश अति स्थिर आवेश के कारण विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। याद रखिएगा, अस्थिर आवेश के कारण विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, और समान वेग से गतिशील आवेश विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करते हैं। और त्वरित आवेश के कारण विद्युतीय चुंबकीय क्षेत्र के साथ साथ विद्युत चुंबकीय विकिरण भी उत्सर्जित होती है। और जैसे आपके एक प्रश्न है, देखिए कि किसी धातु के गोलों को 1 कूलम आवेश धनावेशी करने में उसमें कितना इलेक्ट्रॉन निष्कासित करते हैं। मतलब 1 कूलम आवेश पर कितना इलेक्ट्रॉन होता है, तो हम जानते हैं कि क्यू आवेश होता है और एन जो होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या होता है। और जानते हैं कि क्यू बराबर एन ही सूत्र होता है ना, एक अब जानते हैं क्यू बराबर एन ही सूत्र होता है, और क्यू बराबर 1 कूलम आपका दिया गया है।
तो और ई इलेक्ट्रॉनों की आवेश है एन, आपका एन बराबर क्या हो जाएगा, क्यू बाई ई हो जाएगा। तो आप जानते हैं एन बराबर क्यू बाई, तो 1 इतना हो जाएगा क्यू बाई, क्यू का मान आपका 1 है और ई का मान आपका जानते हैं कि 1.6 × 10⁻⁹ कूलम होता है। या मान पुट करेंगे और जब इसको आप सोल्व कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। मतलब 1 कूलम बराबर होता है 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होता है। 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, प्लस में माइनस में नहीं, ठीक है, 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और देखिए ये बात को भी आप याद रखिएगा कि इलेक्ट्रॉन के कुछ प्रायोगिक मान, मतलब इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 × 10⁻31 kg, 9.1 × 10⁻31 kg। और ये बता दें आपको इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। और 1 कूलम बराबर कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 1 कूलम में होता है 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने जाना आवेश क्या है और आवेश का भौतिक गुण क्या है। तो आपका पहला चैप्टर का पहला पार्ट था। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपना विचार दे सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।